रुक करेंगे इंदौर का। आदित्य सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, मैग्निफिसेंट एमपी की बात यहां पर की जा रही है, क्या कुछ आज सौगात मिल सकती है मध्य प्रदेश को? क्या उम्मीद की जाए आज के दिन से? देखिए हिमांशु, बिल्कुल सही बात आपने कही है। दरअसल दिवाली का वक्त है और धन वर्षा की जो है बारिश इस वक्त मध्य प्रदेश में हो रही है। जैसे कि बात की जाए 17 अक्टूबर की, तो तकरीबन 1 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश जो है वो सामने आ चुका है और आज चूंकि एक बहुत अहम दिन माना जा रहा है और तमाम उद्योग जगत से जुड़ी देश और विदेश की बड़ी हस्तियां इस वक्त इंदौर में मौजूद हैं और अब से कुछ ही क्षणों बाद जो है मैग्निफिसेंट एमपी का जो विधिवत जो है समिट मीटिंग जो है वो शुरू होने वाली है और उसमें माना जा रहा है कि कई लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में आने की पूरी संभावना है, जिसमें सबसे ज्यादा जो बड़ी बात इसमें देखने की आई है वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लेकर है, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर है, रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को लेकर है, एमएसएमई को लेकर है और आपको बताना चाहेंगे कि स्टार्टअप को लेकर। तो ये तमाम पहलुओं पर कमलनाथ सरकार बहुत संजीदगी से काम कर रही है और बहुत ही एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर जो है कदम उठाया गया है। देखिए हिमांशु, यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि पिछली इन्वेस्टर समिट और इस इन्वेस्टर समिट में फर्क क्या है, क्यों कमलनाथ सरकार इस बात को लेकर दावा कर रही है और इतना आश्वस्त है कि यहाँ पर इस बार निवेश जो होगा वो भारी पैमाने पर होगा। जैसा कि कल की बात करें तो 1 लाख करोड़ के ऊपर का निवेश कल बताया गया और इसके अलावा इंदौर की अगर बात की जाए तो पीतमपुर और जो फार्मा इंडस्ट्रीज होती है उसका एक काफी बड़ा पेट जो होता है वो इंदौर में होता है। दूसरा, व्यवस्था के लिहाज से इंदौर बहुत उपयुक्त जगह है, इसलिए तमाम जो निवेशक है उन्हें इंदौर बुलाया गया है और सरकार की गठबंधन है चूंकि कमलनाथ की पुराने ताल्लुकात रहे बड़े उद्योगपति से। और दूसरा सबसे अहम बात कि मध्य प्रदेश ही क्यों, तो कि मध्य प्रदेश में जो उत्पादन होता है हिमांशु वो बहुत ज्यादा होता है। जैसा कि आपने पिछले सालों में कुछ देखा होगा कि लगातार उत्पादन ज्यादा होने से सरकार समर्थन मूल्य नहीं दे पा रही थी और उस दौरान किसानों ने सब्जी को सड़क पर फेंकना चालू किया, आंदोलन शुरू किए और इसके बाद तमाम जो चीजें हैं उत्पादन और मूल्य के बीच में जो ये टकराव था उसको लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये पिछले 9 महीनों में कमलनाथ ने इसी बात पर पूरा ध्यान आकर्षण किया और इस बात का अंदाजा लगाया कि डिमांड और सप्लाई में आखिर कहां पे परेशानी आ रही है और इस बात को उन्होंने समझा। जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कमी थी, यानी कि जो उत्पाद ज्यादा हो रहा था लेकिन उसका उचित भाव नहीं मिल पा रहा था, उसे फूड प्रोसेसिंग के नाम से एक अलग यूनिट और एक अलग एंटाइटी देने की कोशिश की है और इसके लिए उद्योगपतियों को कन्विंस किया गया क्योंकि एक ऐसा कंज्यूमर प्रोडक्ट है जिसका डेली यूज होना है और इसकी खपत जो है देश और विदेश में होना है। तो उस फूड प्रोसेसिंग यूनिट को तो ज्यादा उत्पाद होगा तो किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा, डिमांड और सप्लाई मैनेज होगी क्योंकि फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर आएंगे, मध्य प्रदेश में आएंगे और बड़े बड़े उद्योगपति उसके निवेश के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। इसलिए बुनियादी तौर पर कमलनाथ सरकार इतनी आश्वस्त है कि उन्हें पता है कि ये जो है पूरी तरह से व्यापार जगत के लिए फायदे का सौदा है और साथ ही किसानों के लिए भी फायदे का सौदा है क्योंकि अगर उनका उत्पाद ज्यादा होता है तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से उनके उत्पाद की लागत उन्हें ज्यादा मिलेगी। उस लागत के साथ किसान भी भरा पूरा फलेगा फूलेगा और साथ में उद्योगपति उसे भी अच्छा मुनाफा होगा और इन सबके बीच हिमांशु जो एक रोजगार की सबसे बड़ी परेशानियां वो यहाँ पर हल होगी क्योंकि फूड प्रोसेसिंग यूनिट जब यहाँ पर आएगा तो उससे काफी फायदा जो होता है मध्य प्रदेश में रोजगार के लिहाज से भी होगा। यानी एक तीर से कई निशाने यहाँ पर जो है वो लगाए जाएंगे जिसमें उद्योगपति का भी फायदा है, किसान का भी फायदा है और बेरोजगारों का भी फायदा है। मध्य प्रदेश की जनता का यहाँ पर फायदा है ओवरऑल, ये चीज यहाँ पर कही जाएगी। आप हमारे साथ बने रहें, भोपाल से हमारे साथ